अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजाइन एंड बिल्ड बहरिया टाउन लाहौर। आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा अपार्टमेंट लिविंग में इन्वेस्टमेंट बनती है बहरिया टाउन में, और कुछ क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं क्लाइंट्स के हवाले से, जिसका मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो आंसर भी कर दूंगा। सारे फहरिस्त जो की पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अपार्टमेंट लिविंग इन बहरिया टाउन है, वो चीज आपने एक मद्देनजर रखनी है कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हुए सबसे पहले आपने उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखनी है, उसके पास प्रोजेक्ट देखने हैं, आपने उसकी एक हिस्ट्री देखनी है, मार्केट के अंदर उसका नाम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और फिर कौन कौन से प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और कौन कौन से प्रोजेक्ट उन्होंने अपने टाइमली डिलीवर कर दिए हैं। बहुत सारे डेवलपर इस तरह के हैं मार्केट में जिन्होंने अपने ग्रे स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं, आगे प्रोजेक्टों की बुकिंग हो रही है और अपने जिस प्रोजेक्ट की उन्होंने पीछे बुकिंग की हुई है वो डिलीवरी से तकरीबन 1.5-2 साल लेट है। तो सबसे पहले आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, उस डेवलपर के साथ अटैच होना है जिसकी डिलीवरी ऑन टाइम है। सबसे पहले अपनी चीज मद्देनजर रखती है, क्योंकि ये चीजें पैसा देने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले देखी जाती हैं। उसके बाद दूसरी चीज है वो एमेनिटीज। आपने फिजिकली खुद विजिट करना है कि आया 3 से 4 साल बाद, जब मुझे एक अपार्टमेंट 3 साल के पेमेंट प्लान पे आप ले रहे हैं, तो 3 साल बाद एक फिजिकली उस लैंड पर जाके देखें, आपको एक खुद एक वाइब आ जाएगी कि आया मुझे ये एमेनिटीज कल को मिलेंगी भी कि नहीं। एमेनिटीज में ये है कि हर किस्म की जरूरियात जिंदगी की चीजें जो है वो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, जिसमें आपके पास सारे फहरिस्त है ग्रोसरी करने के लिए मॉल वगैरह, उसके साथ साथ जो है वो पार्क हो गया, मस्जिद हो गई, उसी के साथ साथ ईच एंड एवरीथिंग, जिम वगैरह, ये तमाम सहूलतें जो जरूरियाती जिंदगी की जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल आपके जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। ये चीज आपने देखनी है, जिसके आपने पैसे देने हैं जिन एमिनिटीज के, वो आपने फिजिकली खुद विजिट करना है जाकर कि ये तमाम एमिनिटीज आया मेरी सराउंडिंग में मौजूद है भी कि नहीं, या अगले 3 साल बाद यहाँ पर अवेलेबल होंगी भी कि नहीं। उसी के साथ साथ जो तीसरी चीज और क्वेश्चन एक मुझसे कॉमन जो 2 से 3 दफा जो है वो क्लाइंट्स की तरफ से पूछा गया है कि आया ये जो अपार्टमेंट में अगर हम आपके पास इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये कल को अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की कोई जो है वो कोई अर्थक्वेक आ जाता है या बिल्डिंग में आग लग जाती है या बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, तो उस सूरत में जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे खड़ी हुई है। सारे फहरिस्त आपको मैं बता दूं कि जितने भी यूनिट है, सपोज अगर एक बिल्डिंग है जिसमें 50 यूनिट है, तो 50 के 50 जो जिन्होंने यूनिट परचेज किए हैं वो 50 के 50 ऑनर हैं अपनी चीज के हवाले से। अगर किसी ने कमर्शियल शॉप परचेज किया तो वो उतने परसेंट का जो है वो शेयर होल्डर है, अगर किसी ने स्टूडियो अपार्टमेंट परचेज किया वो उस हिसाब से शेयर होल्डर है, या किसी ने 1 बेड अपार्टमेंट परचेज किया तो वो उस हिसाब से जो है वो जो प्लॉट के अंदर जो है वो शेयर होल्डर होता है। और उसी के साथ साथ चीजें अर्थक्वेक वगैरह या ये जो आफात हैं ये दुनिया के साथ साथ हैं, लेकिन बहरिया टाउन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, जो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के अंदर किसी भी किस्म का जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इवन कि बहरिया टाउन की अपनी जो कंस्ट्रक्शन टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो खुद इन्वॉल्व होती है, अपना बेसमेंट से लेकर आखिरी लेंटर तक जो है वो स्टील के अंदर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इवन के स्ट्रक्चर इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन से पहले बता देता है कि इतना टन सरिया आपने इस जगह पे इस पॉइंट पर जो है वो आपने लगाना है, और उसको वो मेक श्योर करते हैं, क्योंकि इस तरह के हालात अब आगे हुए हैं कि जिनको यूज करते हुए आपको उसी वक्त अंदाजा हो जाता है कि इसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रेशियो का यूज की जा रही है, और इसी के साथ इसमें जो है वो स्टील जो है किस लेवल का, किस गेज का और कितना यूज किया जा रहा है। तो स्टैंडर्ड के अंदर बहरिया टाउन के अंदर किसी भी किस्म की तमाम बिल्डिंग के अंदर किसी किस्म का जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, जो कि बिल्डिंग की जो है वो क्रेडिबिलिटी को और बिल्डिंग की जो है वो जो सॉलिड कंस्ट्रक्शन है उसकी जो है मुद्दत को जो है वो बढ़ा देती है। और उसी के साथ साथ मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आप जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। सपोज हमारा इस वक्त सबसे सस्ता जो छोटा यूनिट भी जो है वो 45 लाख रुपए का है मदीना हाइट्स 5 के अंदर। अगर आप 45 लाख रुपए के हिसाब से आप ये रेशियो स्क्रीन के ऊपर देख लें कि 45 लाख रुपए का अगर आपको अपार्टमेंट डिलीवर हो जाता है, और अगर आप उसको कम अज कम जो है वो 38,000 रुपए के हिसाब से या 40,000 रुपए के हिसाब से भी अगर आप उसको रेंट आउट करते हैं, तो आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद अगर आप इसकी रेशो निकाल लें तो आप अपना जो दी गई जो पेमेंट है, जो कि आपने इंस्टॉलमेंट में दी है, वो आप तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। बल्कि जो है अगर 45 लाख रुपए तो इससे ऊपर जो है वो पैसे बनते हैं। आप तो एक 10 साल के अंदर अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं, 40,000 रुपए के ऊपर भी अगर आप रेंट आउट करते हैं, तो आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको आ जाता है। अगर आपने एक चीज 45 लाख की परचेज की है तो उसकी एक तो वैल्यू भी जो है वो बढ़ेगी, और उसी के साथ साथ रेंट की मद में अपने अगले 10 साल में अपने अपार्टमेंट की प्राइस भी जो है वो कवर कर ली। तो हर लिहाज से अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना जो है वो सबसे जबरदस्त चीज है, लेकिन उस वक्त तक कि जिसमें आपको डिलीवरी ऑन टाइम हो, प्रोजेक्ट की जो है वो क्रेडिबिलिटी अच्छी हो और प्रोजेक्ट अच्छी जगह पर हो, तो जरूर आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होती है, आप अच्छी आरओआई भी जनरेट करते हैं,
और एक अच्छी रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड में हमने देखा है कि द बेस्ट इनकम इज द रेंटल इनकम। अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना, बिल्कुल बेझिझक होकर आप इन्वेस्ट करें और अच्छे डेवलपर का इंतखाब करें बहरिया टाउन के अंदर, ठीक है। और अगर आप किसी भी किस्म में भी क्यूरी है, हमारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना 3, 4, 5 कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इन प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करेंगे। अगर आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं शॉप या अपार्टमेंट में, दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद मौज़म को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।